3x² माइनस 5, इससे हमें इस पूरे बहुपद को डिवाइड करना है, जो कि लिखा है 3x⁴ माइनस का 15x⁴ प्लस का 13x⁴ और प्लस 25x और माइनस का 30। ठीक है, इस पूरे बहुपद को हमें 3x² माइनस 5 से भाग देना है। ठीक, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, कि कहते हैं इसका टेबल ऐसे पढ़ो, इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो जाए, है ना, कम रहे चलेगा, इससे ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ना होता है कि इसके बराबर आ जाए। ठीक है, इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि इसके बराबर आ जाए। तो कितनी बार पढ़ना है इसको देखना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि जिसको भाग देना है, ये वाला पहला पार्ट अलग कहीं लिख लो। ठीक है, ये हमने लिख लिया 3x⁴, और डिवाइड में जिसके डिवाइड करना उसका पहला पार्ट इसके बटे में लिख दो ये। ठीक है, यानी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कितनी बार हम ले जाएं, भाग कितनी बार जाए वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जो यहाँ बचेगा उतनी बार ले जाना है। ये सिंपल है कि पहला ये वाला पार्ट ऊपर लिखो और जिससे भाग देना उसका पहला पार्ट नीचे। अब दोनों को डिवाइड करो तो 3 से 3 कट जाएगा। x 2 बार है, ऊपर 4 बार है, तो 2 बार तो कट ही जाएगा ना, तो बचेगा क्या, x⁴ x 2 बार बचेगा। यानी अब इसमें देखेंगे तो यहाँ x² लिखेंगे, x⁴ लिखेंगे, इतनी बार हमें ले जाना है। ठीक है, पता चल गया इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, तो x² बार पढ़ना है। कैसे पता चला, तो इसको पहले ऊपर लिखा गया और इसको नीचे, दोनों को डिवाइड किए हैं तो पता चला x² बार ले जाना है। ठीक, अब x² से इसमें गुणा होगा तो, है ना, ये बनेगा 3x⁴। देखो x² है, यहाँ भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 3 वैसे रहा। और इसी का गुणा -5 में करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 5x²। अब x² वाला टर्म देखो यहाँ नहीं है, इसमें क्यूब है, यहाँ पे है ना, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 5x²। ठीक, इसके नीचे क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि सेम टर्म को ही माइनस किया जा सकता है ना, इसको इसलिए हमने यहाँ लिखा है। अब दोनों को माइनस कराएंगे तो यहाँ पे पहले साइन बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ देखेंगे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये सेम है, एक प्लस एक माइनस से कट जाएगा। और यहाँ पे देखो -15x³ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको वैसे ही लिख देना है, माइनस का 15x³ ठीक, और यहाँ देखो तो 13x² और प्लस का 5x² है, तो ये मिलके हो जाएगा प्लस का 18x²। दोनों प्लस में थे इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप है फिर से कि इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि ये आ जाए, है ना, कितनी बार यहाँ लिखा जाए। तो उसके लिए इसका पहला पार्ट यहाँ लिखना है -15x³ और डिवाइड में जिसे डिवाइड करना उसका पहला पार्ट 3x² बटे में। तो अब यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा -5, और x² x³ को डिवाइड करेगा, केवल x बचेगा। यानी अब इसको ले जाएंगे -5x बार। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कितनी बार ले जाना है। क्लियर है। अब इस -5x से 3x² में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -15x³। ठीक है, और इसी -5x का गुणा -5 में होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 25x। ठीक है, अब प्लस का 25x जो है x वाला यहाँ पे टर्म था, इसको हमें उतारना था, यहाँ लिख देते हैं 25x। ठीक है, और जो इसका गुणा जब इसमें किए हैं 25x आया, उसको इसके नीचे लिख देते हैं 25x। ठीक है, क्लियर है। इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो इससे माइनस होगा नहीं। अब देखो तो इसका साइन बदलते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इसको कैंसिल कर देंगे और 18x² के नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो सिंपल 18x² ऐसे ही आएगा, और 25x प्लस का माइनस का ये भी कट जाएगा, और यहाँ से अब बचा क्या, माइनस का 30। ठीक है, और अब देखेंगे तो 3x² का पढ़ना कितनी बार पढ़ें कि 18x² आ जाए। तो वैसे सिंपल दिख रहा है कि 3 का अगर 6 बार पढ़ दिया जाए तो ये आ जाएगा, है ना, और यहाँ से देखेंगे तो भी आएगा। क्या करना है, इसका ये वाला पार्ट 18x² यहाँ रखना है, और बटे में जिससे भाग देना होता है उसको नीचे लिखते हैं 3x²। अब ये और ये कट जाएगा, 3 से 18 को भाग लगाएंगे 6 आ जाएगा, यानी प्लस का 6 बार ले जाना है। अब 6 से वहाँ गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 18x² और माइनस का 5 में होगा तो बन जाएगा 30, यहाँ माइनस ये प्लस। ठीक है, ये सेम है, ये भी सेम है, कट जाएगा, इसका शेषफल बचेगा 0। ठीक है।